दक्षिण अफ्रीका के सवाना में सुबह हुई, जहां शिकारी जानवरों का बोलबाला था। लेकिन एक ही गोली से जानवरों का राजा ढेर हो गया। अरे वाह वाह, हमारे पीछे आओ। वो पल सिर्फ क्रूरता का नहीं था, बल्कि अस्तित्व और विवाद, संरक्षण या शोषण, परंपरा या नैतिकता, अर्थव्यवस्था या प्रकृति के बीच एक निर्णायक मोड़ था। अब आप मेरे साथ अफ्रीकी शेरों की नाटकीय दुनिया में चलेंगे, जहां ताकत, अस्तित्व और जानवरों के राजा के भाग्य का फैसला किया जा रहा है। आज हम अफ्रीकी शेरों की रोमांचक और जटिल दुनिया में और गहराई तक जाएंगे। बेजोड़ ताकत वाले शिकारी, अपने से 4 गुना बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम। वे जानवरों के साम्राज्य के शासक कहलाने के अपने खिताब के सही हकदार हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, इन शानदार जीवों के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि जंगल में शेर के शावकों में से केवल 10 से 15% ही वयस्क होने तक जीवित रह पाते हैं? बीमारी, अवैध शिकार, आवास का नष्ट होना और प्रतिस्पर्धा जैसे कारक इस कम जीवित रहने की दर के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच शेरों के मानव बस्तियों में घुसने से तनाव बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर शेर सालाना लगभग 20 से 250 मानव हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण अफ्रीका में होते हैं, जहां लोग वन्यजीव अभयारण्य के करीब रहते हैं। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में पर्यटकों के लिए हमले दुर्लभ हैं, लेकिन क्रूगर जैसे पाकों के पास स्थानीय समुदायों के लिए जोखिम है, जहां लक्षित विषाक्तता और अवैध शिकार के कारण कुछ क्षेत्रों में आबादी घट रही है। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन असहनीय नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने आबादी को नियंत्रित करने और संघर्ष को कम करने के लिए विनियमित शिकार सहित उपाय लागू किए हैं। यह अंधाधुंध नहीं है, ये रणनीतिक है, जो स्थायी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में शेर का शिकार दुनिया भर के साहसी लोगों को आकर्षित करता है, जो पौराणिक 5 बड़े जानवरों में से एक का पीछा करना चाहते हैं। शेर, हाथी, भैंस, गैंडा और तेंदुआ। ये शिकार शहरी क्षेत्रों से दूर विशाल सुदूर जंगल क्षेत्रों में होते हैं, जिससे स्थानीय आबादी पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अनुमान बताते हैं कि शेरों सहित ट्रॉफी शिकार से दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग $130 मिलियन का योगदान होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों का समर्थन होता है और संरक्षण का वित्तपोषण होता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जो राष्ट्रीय जीडीपी का एक छोटा सा अंश है, और इस बात पर जोर देते हैं कि सफारी जैसे गैर उपभोग्य पर्यटन से कहीं ज्यादा राजस्व उत्पन्न होता है। शेरों का शिकार करना सिर्फ एक रोमांच नहीं है, ये जानवर और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति सम्मान का विषय है। हम अपने चरम से गुजर चुके नर शेरों को निशाना बनाते हैं, जिससे उनके झुंड को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। इन शिकारों के लिए पेशेवर शक्तिशाली बड़ी कैलिबर वाली राइफलों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मानवीय और त्वरित शिकार सुनिश्चित हो सके।
लोकप्रिय विकल्पों में न्यूनतम कानूनी रूप से 0.375 एच मैग्नम 2400 फीट प्रति सेकंड की गति पर सटीकता के लिए 416 रिबी, 458 लॉट और 470 नाइट्रो एक्सप्रेस शामिल हैं। एक 150 गज की दूरी पर हमला करने वाले शेर का सामना करने पर ये हथियार जोखिम को कम करते हैं। कानूनी रूप से शिकार करने के लिए आपको दक्षिण अफ्रीका के प्रांतीय वन्यजीव अधिकारियों से परमिट की आवश्यकता होती है। लागत बहुत भिन्न होती है। प्रबंधित या जंगली शेरों के लिए निर्यात योग्य ट्रॉफियों के लिए पैकेज $9,600 से लेकर प्रीमियम अनुभवों के लिए $1,00,000 से अधिक हो सकते हैं, जो आउटफिट और स्थान पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका नैतिक चिंताओं और पशु कल्याण के मुद्दों के कारण बंदी नस्ल के शेरों के शिकार, जिसे डिब्बाबंद शिकार के रूप में जाना जाता है, को समाप्त कर रहा है। 2025 तक सरकार इस प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसकी जगह प्रजातियों की प्रतिष्ठा और संरक्षण प्रयासों की रक्षा के लिए स्थायी जंगली शिकार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन परमिटों से मिलने वाले फंड सीधे संरक्षण, आवास सुरक्षा, अवैध शिकार विरोधी गश्त और सामुदायिक कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं। वास्तव में अच्छी तरह से प्रबंधित ट्रॉफी शिकार को राष्ट्रीय उद्यानों के बाहर शेरों के आवास को बनाए रखने का श्रेय दिया गया है, जहां केवल फोटोग्राफिक पर्यटन पर्याप्त नहीं हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका की जंगली शेरों की आबादी लगभग 1,900 से 3,284 है। अफ्रीका के कुल 13,000 से 39,000 का हिस्सा और विनियमित शिकार प्रबंधित क्षेत्रों में अतिसंख्या को रोकने में मदद करता है, जबकि अवैध शिकार और आवास हानि से होने वाली गिरावट से निपटने के प्रयासों को वित्त पोषित करता है। दक्षिण अफ्रीका में शिकार का मौसम साल भर रहता है, लेकिन मई से अक्टूबर तक के सूखे सर्दियों के महीने शिकार के लिए आदर्श होते हैं। ठंडा मौसम शिकार को ट्रैक करना आसान बनाता है और बेहतर दृश्यता के लिए वनस्पति विरल होती है। शिकारी दिन के उजाले में शेरों का पीछा करते हैं। जब वे सक्रिय होते हैं, पंजे के निशान, मल और दहाड़ का पालन करते हैं। पहचान से बचने के लिए हवा की दिशा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे आगे बढ़ें। सुरक्षित शॉट के लिए 100 से 150 फीट की दूरी बनाए रखें। इसे कल्पना करें। एक विशेषज्ञ गाइड के नेतृत्व में 6 शिकारियों का एक समूह सूर्योदय के समय ताजा निशान देखता है। दिल की धड़कनें बढ़ाते हुए वे कटीली झाड़ियों से रेंगते हैं। अचानक छाया से एक विशाल नर शेर निकलता है। प्रमुख शिकारी अपनी 416 रिबे उठाता है। संचार महत्वपूर्ण है। अब संभल जाओ। इसे मारो, मारो। वाह, 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 अरे वाह, वाह, हमारे पीछे आओ। इसे फिर से करो, इसे फिर से करो। अच्छा शॉट। रुको। शॉट साफ और नैतिक है। ये समूह गतिशीलता, दक्षता बढ़ाती है, विशेषज्ञता साझा करती है और उच्च दांव वाले परिदृश्यों में सुरक्षा सुनिश्चित करती है। शानदार, शानदार, शानदार शूटिंग। बस प्रतीक्षा करें, बस इंतजार करें। ये हड्डियां बस चली जाती हैं और उसे लगता है कि मैं हो जाऊंगा। शेर का शिकार करने के लिए हुनर, तैयारी और सम्मान की जरूरत होती है। घायल शेर जानलेवा हो सकते हैं, इसलिए शिकारी और गाइड के बीच लगातार तालमेल जरूरी है। नियमों के अनुसार शिकार की सूचना अधिकारियों को देना जरूरी है, जिससे आबादी पर नजर रखी जा सके और नीति में बदलाव किया जा सके। शिकारियों की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उन्हें वन्यजीव कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और उनके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी कारणों से कोई अपवाद नहीं है।